अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के पेपर की रीचेकिंग होती है उसके ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है, क्या रीचेकिंग के अंदर मार्क्स कम भी हो जाते हैं, क्या ऐसे भी होता है कि रीचेकिंग के अंदर मार्क्स बढ़ जाते हैं, सर इसकी फ़ी क्या है। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इसकी डिटेल शेयर करने लगा हूं। बच्चों आप लोग जानते हो रिसेंटली आप लोगों का रिजल्ट आया है, तो बच्चे बहुत सारे अपने मार्क्स से ना खुश होते हैं, तो वो बच्चों अपना रिजल्ट रीचेक करवाना चाहते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वर्ड रीचेकिंग है ये बेसिकली रीचेकिंग नहीं होती। आपका पेपर जस्ट रीकाउंटिंग होता है। मींस आपकी काउंटिंग चेक की जाती है कि क्या इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, क्या काउंटिंग के अंदर मिस्टेक तो नहीं कही गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप लोगों का क्वेश्चन या आंसर जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग कहो कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक है सर, इसको ठीक कर दें। वहां पे किसी किस्म की पेपर की चेकिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पेपर रिकाउंट किया जाएगा। और स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वाकई मार्क्स बढ़ भी जाते हैं या नहीं। बच्चों याद रखिएगा, जब आप लोगों का पेपर बोर्ड के अंदर चेक होता है, एक सब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, वो एक दफ़ा पेपर चेक कर लेता है और पेपर चेक करने के दौरान हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो एंड पे एक दफ़ा फिर से टोटल करता है और उनको शुरू में लगाता है, फिर उनको शुरू में फिर से एक बार टोटल करता है। एक दफ़ा वो सारा पेपर खुद टोटल कर लेता है। देन उसके बाद बच्चों हमारा एक हेड एग्ज़ाम होता है। उस हेड एग्जाम का एक असिस्टेंट होता है, वो भी उसका काम ही सिर्फ यही है कि आपके जो पेपर है उसको सारे के सारे पेपर को वो रिकाउंट करे। वो भी एक बार रिकाउंटिंग कर लेता है। उसके बाद बच्चों आपका जो पेपर होता है एक बंडल बोर्ड की तरफ से होता है, उसमें 30 पेपर होते हैं। उन 30 पेपर में से 5 पेपर हेड एग्जाम भी चेक करता है, मींस चेक किए हुए पेपर्स को रीचेक करता है और फिर वो भी काउंटिंग करता है। अगर उन 5 पेपर्स में कोई मिस्टेक निकल आती है काउंटिंग में, तो बच्चों वो अपने असिस्टेंट को भी बुलाता है और उस सब एग्जामिनर को भी बुलाता है जिसने आपके पेपर मार्क किए होते हैं, और फिर वो कहता है पूरा बंडल जो है वो दोबारा से इसकी रीकाउंटिंग करो, या अगर चेकिंग में मिस्टेक है तो वो कहता है इसको रीचेक करो। तो मींस इस तरीके से कोशिश की जाती है कि आपका जो पेपर है उसमें कोई रिकाउंटिंग का कोई इशू ना हो। बट फिर भी बच्चों आप लोग जानते हो पाकिस्तान है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चेकिंग के दौरान भी वो इतनी तवज्जो से चेक नहीं करते और जब उसकी पेपर की काउंटिंग करते हैं तो वो भी इस तरीके से कर देते हैं, जिसकी वजह से असिस्टेंट भी फिर वैसा ही होता है, वो भी मिस्टेक कर जाता है। और हेड एग्जाम तो समटाइम ऐसे भी होते हैं जो पेपर की बस एंड पे बस साइन कर देते हैं कि जी हमने पेपर रीचेक कर लिए हैं और रिकाउंटिंग भी कर ली, हालांकि वो ऐसा नहीं करते। तो मिस्टेक्स निकल आती हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जब आप लोग पेपर की रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दोगे तो उस रीचेकिंग के दौरान बच्चों सिर्फ मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, बल्कि आप लोगों के अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तो जो कम मार्क्स होंगे वो लगाए जाते हैं। यहाँ बच्चे इस बात से बड़े परेशान होते हैं और डरते भी हैं सम टाइम अपने पेपर की रीचेकिंग से, क्योंकि सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट वो बढ़ने की बजाय कम भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। बच्चों जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के 1-2 दिन के अंदर या सम टाइम उसी दिन ही रीचेकिंग का भी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे आजकल जो है वो ऑप्शन आ रहा है कि जी ये इसकी लास्ट डेट है और अपने पेपर्स जो है वो आप रीचेक करवा सकते हो। तो आप लोगों ने करना ये है बच्चों सिंपली कि आपने वहां ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी नेट कैफे पे चले जाओ या किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चले जाओ, उसको कहो यार मेरी ना आप ऑनलाइन रीचेकिंग की एप्लीकेशन जो है ना वो दे दें, और वो 40-50 रुपए लेता है और आपकी एप्लीकेशन दे देता है। स्टूडेंट वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो आपसे पूछता है उस ऑनलाइन फॉर्म में कि भाई आप अपना रोल नंबर लिखो जो आपका इस दफा था, आपने वो रोल नंबर लिखना है। स्टूडेंट जैसे ही आप वो रोल नंबर लिखोगे वहां आपका सारा डाटा निकल आएगा और आपको बता देगा भाई देखो
ये आपके 3 पेपर हैं, ये 4 पेपर हैं, या ये 8 पेपर हैं, जितने भी पेपर्स हैं बताओ आप किस पेपर में रीचेकिंग करवाना चाहते हो। बच्चों आपने जितने भी पेपर में रीचेकिंग करवानी है साथ में उनके मार्क्स भी शो हो रहे होते हैं। जी हम ये सपोज करो 1 पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं, 2 करवाना चाहते हैं, 3, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सारे पेपर रीचेक करवा सकते हो। अब उसके साथ आप लोगों ने उन पेपर्स को टिक करना है जिनकी रीचेकिंग करवानी है बच्चों। पार्ट 1 के करवाने हैं, पार्ट 2 के जो भी रीचेकिंग करवानी है। उसके बाद वहां आपको 2 चीजें और भी मेंशन करनी होती हैं बच्चों। एक आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, याद रहे वो नंबर आपने लिखवाना है जिसके ऊपर वो आपको SMS करेंगे या आपको कॉल करेंगे, भाई आओ आके अपने पेपर जो है रीचेक कर लो। तो अपना मोबाइल नंबर आपने सही से लिखना है। अपने स्टूडेंट आपने अपने घर का वहां एड्रेस भी लिखना होता है, क्योंकि उसी एड्रेस पे आपको समटाइम लेटर भी भेज देते हैं और आप लोगों का रिजल्ट कार्ड भी भेज देते हैं। तो ये वहां आपने 3 चीजें पुट करनी होती हैं बच्चों। एक फॉर्म निकल आएगा, उस फॉर्म को आपने क्या करना है कि उसके साथ एक फी वाउचर भी निकलेगा। और बच्चों आपकी जो हर सब्जेक्ट की फीस होती है वो कुछ बोर्ड्स अपनी अपनी बताते हैं, नॉर्मली 1000 होती है, कुछ बोर्ड जो है वो 1100, 1200, 1300 तक बच्चों वो लेते हैं पर पेपर आपके रीचेकिंग की। याद रहे आपने वो फीस जितने भी पेपर चेक करवाने हैं उसकी फीस आपने बैंक में जमा करवा देनी है, और वही जो बैंक का वो चालान होगा जिसकी आपने फीस जमा करवाई होगी वो आपने उस जो आपका वो फॉर्म होगा उसके ऊपर आपने पेश करना है। और उस डेट से पहले जो उन्होंने आपको दी हुई है लास्ट डेट, उससे पहले बच्चों आप लोगों ने बोर्ड जाके वो जमा करवा देना है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको कॉल करेंगे कि आओ भाई आप लोग अपने पेपर रीचेक कर लें। रीचेकिंग के दौरान याद रहे ना तो आप मोबाइल फोन वगैरह लेके जा सकते हो, ना ही कोई और थर्ड पर्सन जो है या कोई आपका टीचर या आपका कोई वालिद वगैरह या जो भी इंसान या कोई आपका भाई, कोई और बंदा आपके साथ वहां नहीं जा सकता। वहां पेपर का जो आपको दिया जाएगा वो सिर्फ उस बच्चे को दिया जाएगा जिसका वो पेपर है। तो बच्चों आप लोग वहां जाके उसको रिकाउंट करोगे, और जब काउंटिंग करोगे और अगर वो आपके मार्क्स वाकईतन इशू हुआ काउंटिंग में तो आप लोग कहोगे कि भाई सर ये काउंटिंग में मसला है, इसको ठीक करो। आपको उसी टाइम ठीक करके नया रिजल्ट निकाल के दे देंगे या जो आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर भेज देंगे। और साथ में बच्चों जिस पेपर के अंदर मिस्टेक्स निकली और आपके मार्क्स बढ़ गए तो बच्चों उस पेपर की आपको फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने पेपर की रीचेकिंग करवा सकते हो और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम नहीं होते बल्कि ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई टीचर्स जो है वहाँ मार्किंग करके उसकी काउंटिंग कर रहा होता है तो वहाँ वो इतनी जल्दी में होता है कि सम टाइम जो है आपके मार्क्स गलत पुट हो जाते हैं और वो असिस्टेंट भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से टोटल के अंदर सम टाइम मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि वाकईतन यार मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था बट उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आए, तो बच्चों आप लोग अपने पेपर रीचेक करवा के अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।